सो वी आर स्टार्टेड विद क्वेश्चन नंबर 4 टुडे डिस्कशन, जहां पर हम लोगों को एक ट्रायल बैलेंस दिया है ऑफ टू पार्टनर्स, मिसेस काले एंड मिसेस गोरे, दैट इज मिस्टर काले एंड मिस्टर गोरे। उनका फर्म का नाम है काले एंड गोरे। पोस्टिंग जैसे मैंने बोला है, आई विल डिस्कस, यू ऑल ट्राई टू टॉक इट योरसेल्फ इन योर माइंड। तो कालेस कैपिटल एंड गोरेस कैपिटल दोनों का पोस्टिंग कहां पर होने वाला है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट साइड। माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज बी रेडी। आज जो मैं ट्रायल बैलेंस रीड कर रहा हूं, कल चल के आई विल टेल यू ऑल पीपल टू रीड। मैं रोल नंबर्स कॉल आउट करेगा एंड आई वांट यू टू रीड एंड से द इफेक्ट्स, सो प्लीज बी रेडी मेंटली फॉर दैट। ठीक है, तुम लोग कितना ध्यान दे रहे हो ये मुझे पता चलेगा। और हमेशा मैं बोलता हूँ, फिलहाल के दिनों में जब अपन डिस्कशन कर रहे हैं, अपना वीडियोस ऑन रखो सो दैट आई कैन सी हाउ मेनी ऑफ यू आर कॉन्सेंट्रेटिंग। सो कालेस कैपिटल एंड गोरेस कैपिटल, ये आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट साइड। वही कालेस ड्राइंग्स एंड गोरेस ड्राइंग्स अगर हम लोग देखें तो ड्राइंग्स लास्ट ईयर तक हम लोग लेस फ्रॉम कैपिटल करते थे, लेकिन ये साल से हमने उसका इफेक्ट चेंज कर दिया है। अब वो आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट साइड। स्टॉक ऑन 1st January 2004 इज नथिंग बट अवर ओपनिंग स्टॉक। सो ओपनिंग स्टॉक कहां लिखेंगे हम लोग? ट्रेडिंग अकाउंट, डेबिट साइड। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल कहां लिखते हैं हम लोग? बैलेंस शीट, एसेट साइड। आई होप दीज आर ऑल वेरी सिंपल थिंग्स। बेसिक्स के ऊपर ध्यान दो, वही चीज आपको लास्ट तक काम में आएगा। परचेजेस कहां पर आएगा? परचेजेस, ट्रेडिंग अकाउंट, डेबिट साइड। वही सेल्स कहां लिखोगे? ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिट साइड। बिल्स पेबल कहां पर आएगा? बिल्स पेबल, बैलेंस शीट, लाइबिलिटी साइड। बोलो, इज माई स्पीड ओके विथ ऑल ऑफ यू? एम आई गोइंग फास्ट? ओके है कि फास्ट है? यस में मेरे को समझेगा नहीं कुछ भी। इज इट ओके और इज इट फास्ट? ओके, फाइन, ग्रेट। Next, we have return inwards. Now, this is where I want your inputs. Return inward म्हणजे काय? Type in the chat box. What is return inward? मैंने लिखा के दिया था लास्ट टाइम, मैंने बोला था नोटबुक में लिखो। रिटर्न इनवर्ड यानी क्या? What is return inwards? So return inwards means sales return. Perfect. And obviously return outward means purchase return. तो रिटर्न इनवर्ड एंड रिटर्न आउटवर्ड हम लोग को आया, हम लोग उसको सिंपल शब्दों में सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न ये नाम से जानेंगे। और सेल्स रिटर्न क्या करेंगे हम लोग? लेस फ्रॉम सेल्स। और परचेज रिटर्न होगा लेस फ्रॉम परचेजेस। सेल्स रिटर्न होगा लेस फ्रॉम सेल्स और परचेज रिटर्न होगा less from purchases. Okay, I got one answer of fast from Amruta Sharma. Amruta Sharma, I feel थोड़ा सा आप थियरी आपने मिस किया होगा, तो उसके ऊपर ध्यान दो। And definitely if you are not feeling comfortable, do let me know. Amruta Sharma, I forgot the roll number, but उसको थोड़ा फास्ट लग रहा था। You need to tell me what point you missed out. अमृता शर्मा, अनम्यूट करके बात करो।
जो लोगों ने लेट एडमिशन्स वगैरह लिया है या लेक्चर्स मिस हुए हैं, तो बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब में अपलोड हो गए अपने चैनल में। हाँ, तो क्या आपको फास्ट लग रहा है बेटा अमृता? आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। मेरे साथ में 180 जन रुके हुए हैं। Okay, let us move ahead. प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी कहाँ लिखेंगे हम लोग? बैलेंस शीट, एसेट साइड। लूज टूल्स। लूज टूल्स क्या होता है? किसी को आइडिया है? व्हाट आर लूज टूल्स? लूज टूल्स क्या होता है मेरे दोस्तों? नहीं नहीं, इफेक्ट नहीं बता रहा है मुझे। लूज टूल्स कहते किसे हैं? I don't want effect. I want what are loose tools? Toolkits. Very good, Aditya Mishra. Nice word. Toolkits. I tell you, अगर आप कोई गाड़ी का गराज में जाके देखते हो, फोर व्हीलर का खासकर, टू व्हीलर में भी वही हालत रहता है, फोर व्हीलर में भी वही हालत रहता है। गराज में क्या दिखता है आपको? तो आपको बहुत सारा पाना, बहुत सारा स्क्रू ड्राइवर्स, बहुत सारा क्या बोलते हैं, स्क्रूज, नट, बोल्ट, ये सब चीज पूरा गराज में फैला हुआ दिखता है। उनके पास एक बॉक्स होता है जिसको टूल किट बोलते हैं, लेकिन एक जन उसको निकालते निकालते पूरा गराज में फैला रहता है। कभी तुम लोग उनका भाषा सुनोगे तो 10 नंबर का पाना दे, 11 नंबर का ये दे, उन लोग ऐसा भाषा करते हैं। ये जो छोटे छोटे औजार है, जैसे गराज में रहता है वैसा फैक्ट्री में भी पड़ा रहता है। अब हर एक को अलग अलग लिखना कि मेरे पास 1000 स्क्रू है, 2000 क्या बोलता है स्क्रू ड्राइवर है, ऐसा लिखना पॉसिबल नहीं है। तो उसको इकट्ठा किया जाता है और एक साथ बोला जाता है लूज टूल्स। तो लूज टूल्स यानी वो सारे टूल्स यानी औजार जो लूजली, जो सब जगह बिखरा पड़ा रहता है, जो स्कैटर्ड होता है, उसको बोलते हैं लूज टूल्स। आई होप आई एम क्लियर विथ ऑल ऑफ यू। तो लूज टूल्स बेसिकली हमारा क्या है? हमारे लिए वो एसेट्स है। ठीक है लतिका, आई विल टेल यू लेटर ऑन दिस। इट इज नॉट एक्चुअली करंट एसेट, इट्स ए फिक्स्ड एसेट। ठीक है, इट्स अ कंट्रोवर्शियल टॉपिक, बट आई विल कम ऑन टू दैट लेटर ऑन। फिलहाल इतना समझ लो कि लूज टूल्स इज एन एसेट। तो इसको कहाँ लिखते हैं? बैलेंस शीट, एसेट साइड। पेटेंट्स हमने डिस्कस किया हुआ है। अगर किसी ने कोई नया फॉर्मूला, कोई नया चीज इन्वेंट किया तो उसका वो पेटेंट करवाता है। पेटेंट, थ्री इडियट्स पिक्चर में आपने सुना होगा। ठीक है, फुनसुक वांगडू जो था उसने उसके नाम पे 115 प्रकार के पेटेंट्स किए हैं। आपको याद रहेगा तो उनके स्कूल में कई नए नए तरीके से साइकिल यूज करके वो शीप से ऊल निकाला जाता है। कितने तो भी नए नए तरीके से, मॉडर्न तरीके से, सिंपल सिंपल औजार यूज कर कर नया नया चीज बनाता है। और उसने उसका सबका क्या लिया है? पेटेंट राइट्स लिया है। मेरे दोस्तों, पेटेंट राइट्स इज कॉल्ड एज एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। जैसे लोग जमीन जायदाद खरीदते हैं, जैसे लोग क्या खरीदते हैं? जमीन जायदाद, तो वो फिजिकल प्रॉपर्टी होता है। अगर किसी चीज का नॉलेज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी खरीदा, देन इट इज कॉल्ड एज पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क, सो मेनी थिंग्स। तो पेटेंट्स इज बेसिकली फॉर ए फॉर्मूला। फॉर्मूला नया चीज बनाने का। फॉर्मूला किसका? नया चीज। आई टेल यू, इंडिया का बरसों से हम लोग वापरते आ रहे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसका नाम है हल्दी। हल्दी जानते हो ना? यस, टर्मरिक। इंग्लिश में उसको वर्ड है टर्मरिक। टर्मरिक is a very natural thing which has been used in India since ages। और टर्मरिक का कितना अच्छा प्रॉपर्टीज है, वो कितना एफिशिएंट है, ये जानने के लिए मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं। अभी आप लोगों को मालूम रहेगा
शादी, जिस लड़का और लड़की का शादी होने वाला रहता है उसके एक दिन पहले हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं? हल्दी सेलिब्रेट करते हैं। उसमें डांस बीन सब होता है, खाना पीना होता है, नॉनवेज होता है, बहुत कुछ रहता है। बट एक्चुअल उसका क्या रीजन है आप लोगों को कभी सोचोगे ना, यू विल बी सरप्राइज्ड। ये तुम लोग जो ब्यूटी पार्लर में जाके बहुत अपने आप को मेकअप विकअप करवाते हो कि शादी वाले दिन बहुत खूबसूरत दिखना चाहिए, जुना जमाने में लोग नेचुरली खूबसूरत दिखते थे, फक्त हळद लावून। तुम कोई भी कास्ट का होने दो, कोई भी कम्युनिटी का होने दो, तुम कुछ भी रिलीजन फॉलो करो, लेकिन सब में मैं बताता हूं ये हल्दी वाला कार्यक्रम होता है। कहीं बड़े जोर शोर से होता है, कहीं छोटे पैमाने में होता है, लेकिन होता है। क्योंकि हमारा उसके अंदर बहुत सारे नेचुरल प्रॉपर्टीज है। इवन तुमको मालूम रहेगा, कोरोना से फाइट करना है, कोरोना से फाइट करना है मेरे दोस्तों, बॉडी का इम्यूनिटी बढ़ाना है। तुम्हारा तबियत कभी खराब हो गया, बारिश में भीग गया है, सर्दी खांसी हो गया, तुमको मम्मी कभी भी बोलती है हळद दूध पी, हल्दी का दूध पियो, दैट इज वेरी गुड। इट हैज लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पावर इन इट। लेकिन ये हल्दी का पेटेंट किसके पास है? तुम लोग सुन के हैरान हो जाओगे। हल्दी का पेटेंट अमेरिका के पास है। हल्दी का पेटेंट अमेरिका के पास है, क्योंकि इंडियंस को इतना नॉलेज ही नहीं था कि ऐसा कुछ पेटेंट के ऊपर रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। वरना हमारे यहाँ पर तो सबसे पहला हल्दी हम लोगों ने यूज करना चालू किया था। मेरे दोस्तों, मैं आपको ये बता रहा हूँ, कल चल के अमेरिका ने हल्दी के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लाया। तो मैं बोलता हूँ कि तुमको हल्दी एक बार वापरने से पहले यूएस का परमिशन लेना पड़ेगा। Patents is a very powerful thing. Of course, there are so many things going on side by side. इसीलिए अपने को आज भी फ्रीली अवेलेबल है, बट देर आर सर्टन प्रोडक्ट्स विच ओनली अमेरिका कैन मैन्युफैक्चर। अगर अपने को करना है तो उनसे परमिशन लेके करना पड़ेगा। और नेचुरली परमिशन मतलब आपको उसका फीस, रॉयल्टी देना पड़ेगा। तो पेटेंट्स याद रख लेना, पेटेंट करवाना बहुत बड़ा चीज है। तुमने से एक मराठी पिक्चर, फेमस अच्छा मराठी पिक्चर था, मैं नाम भूल गया उसका, उसमें भी पेटेंट का उपयोग किया गया है। मराठी पिक्चर देखने वाले लोग है क्या इधर? सर दे धक्का। हाँ हाँ, दे धक्का, बरोबर बरोबर। सो वो पिक्चर में भी तुम लोगों को बताया गया, वो कुछ तो भी पार्ट बनाता है, ठीक है, दे धक्का, करेक्ट करेक्ट। तो दे धक्का इज अ वेरी गुड मूवी, जहां पर पेटेंट्स के बारे में आपको मालूम पड़ता है। 3 इडियट्स हिंदी में है, दे धक्का मराठी में है, ठीक है। तुम लोग देखोगे तो तुमको पता चलेगा कि एग्जैक्टली मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो पेटेंट्स का कैसा फायदा हो सकता है, क्योंकि वो ऑलरेडी उसके दोस्त ने उसके नाम पे, हीरो के नाम पे पेटेंट करवा के रखा था, इसीलिए कोई बड़ा कंपनी उसको यूज नहीं कर पाया, ठीक है। सो दैट वाज व्हाट पेटेंट्स ऑल अबाउट। पेटेंट्स इज एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इसीलिए उसको लिखते वक्त कहाँ लिखना चाहिए? बैलेंस शीट एसेट साइड। कहाँ लिखते हैं उसको? बैलेंस शीट एसेट साइड। देखो मेरे दोस्तों, बहुत सारी चीज तुम लोगों को पता रहेगा फॉर श्योर, बट स्टिल मैं बताता हूँ। एक चीज में पहली बार आएगा तो मैं डिटेल में थोड़ा बात करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट इज सन्ड्री डेटर्स, डेफिनेटली बैलेंस शीट एसेट साइड। Then we have sundry creditors. We will write on balance sheet liabilities side. Cashed bank कहाँ लिखेंगे हम लोग? बैलेंस शीट एसेट साइड में आएगा, सॉरी, कैशड बैंक बैलेंस शीट एसेट साइड। वेजेस ये लिखोगे ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। सैलरीज कहाँ पर आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। रेट्स एंड टैक्सेस कहाँ पर लिखेंगे हम लोग? दिस विल बी रिटन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। इंश्योरेंस और प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ये दोनों भी आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। पावर एंड फ्यूल यानी बेसिकली क्या होता है? पावर यानी तुम लोग को मालूम रहेगा, तो मशीनरीज जब चलते हैं तो उसको बोलते हैं हॉर्स पावर, एचपी, ठीक है।
और फ्यूअल यानी तुम्हारा कोयला या दूसरा जो ईंधन जिसको बोलते हैं मराठी में, दैट इज कॉल्ड एज फ्यूअल. बेसिकली बड़े बड़े मशीनरी फर्नेस चलाने के लिए यू नीड पावर एज वेल एज फ्यूअल. सो पावर एंड फ्यूअल इज ए फैक्ट्री एक्सपेंस एंड देयरफॉर फैक्ट्री का खर्चा है. तो बोलो कहाँ रिकॉर्ड करोगे उसको? Yes, very good Sachin. It will come on trading account debit side. कहाँ पर आएगा वो? Trading account debit side. I hope trial balance is clear with all of you. Very good. Anybody who is having any doubt in trial balance, कोई आइटम नहीं समझा रहेगा तो मुझे पूछ सकते हो. You can ask me. If anybody is having any doubt as far as trial balance is concerned, you can ask me now. चलो, I think nobody is having any doubt. Let us proceed further. Adjustments वही basic adjustments ही रखे हुए हैं हम लोगों ने, कोई बहुत बड़ा adjustment नहीं लिया है. आदित्य मिश्रा क्या है? पेटेंट्स मैंने बताया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, तो कहाँ रिकॉर्ड होगा? प्रॉपर्टी. डाउट पूछा था लास्ट वाला. प्रॉपर्टी कहाँ रिकॉर्ड करते हैं हम लोग? क्या? एसेट साइड. यस. सो ये सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, इसीलिए ये भी बैलेंस शीट एसेट्स में आएगा. आदित्य मिश्रा तूने कुछ सिर्फ सन्ड्री लिखा. तेरा डाउट क्या है? अगर तू क्लियर करेगा तो आगे बढ़ सकता हूं मैं. यस यस करेक्ट. मिस्टर आदित्य मिश्रा, सन्ड्री क्या? अनम्यूट करके पूछो. दिस इज अ बिट कंफ्यूजिंग. सन्ड्री डेटर्स की सन्ड्री क्रेडिटर्स? ये डाउट है आदित्य. डेटर्स कहाँ आएगा? डेटर्स यानी कौन है बेटा? ऐसे ही पूछने का करके पूछो मत रे. सन्ड्री डेटर्स यानी कौन होते हैं? डेटर्स किसको बोलते हैं अपन? जरा अनम्यूट करके बात करना आदित्य मिश्रा, बहुत टाइम ले रहा है तू. आज के पहले कभी सन्ड्री डेटर्स नाम सुना नहीं है तूने? अरे ओके, क्या मैं पूछ रहा हूं तेरे से? तुम डाउट पूछ सकते हो, लेकिन क्या है उसके पीछे रीजन मेरे को मालूम पड़ेगा ना. मानसी आंगणे, तुझा काय डाउट होता? स्टॉक. सर स्टॉक काहीतरी लिहिलं. स्टॉक कुठे येणार? स्टॉकची तारीख दिली आहे 1 जानेवारी 2004. काय आहे ते 1 जानेवारी? वर्षाचा पहिला तारीख आहे 1 जानेवारी. इट इज कॉल्ड एज व्हॉट? ओपनिंग स्टॉक. सो ओपनिंग स्टॉक कुठे येणार? ओपनिंग स्टॉक कुठे लिहितो आपण? माहिती नाही तुला? ओपनिंग स्टॉक कुठे लिहितो? नाही. वाह, दिस इज ऑल अमेजिंग क्वेश्चंस. हा मतलब जिस दिन मैंने ट्रेडिंग अकाउंट सिखाया ना बेटा, वो वाला लेक्चर जरा जाके प्लीज चेक करना.
ट्रेडिंग अकाउंट में पहला चीज अगर कोई चीज सिखाया तो मैंने ओपनिंग स्टॉक सिखाया है। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में पहला लाइन में प्रोफॉर्मा में क्या लिखते हो आप? प्रोफॉर्मा बनाने को सिखाया है ना मानसी आंगने? थोडा पढ़ाई करो। डेटला घेऊन काय डाऊट आहे बेटा? सोपं आहे। डिसेंबर इयर एंडिंग आहे तर 1 जानेवारी काय असणार? वर्षाचा पहिला दिवस। आणि पहिला दिवस असलेला स्टॉक हा आपला ओपनिंग स्टॉक असणार। यात काय कन्फ्युजन आहे बेटा? आणि ओपनिंग स्टॉकचा इफेक्ट मध्ये डाऊट असेल तर मग दॅट इज व्हेरी डिफिकल्ट बिकॉज दॅट इज द फर्स्ट थिंग वी राईट। प्रोफॉर्मा मध्ये ट्रेडिंग अकाउंटच्या डेबिटला पहिला लाईन लिहितो टू ओपनिंग स्टॉक, मग लिहितो टू परचेजेस मायनस परचेज रिटर्न, क्रेडिटला लिहितो बाय सेल्स मायनस सेल्स रिटर्न। तुझं डाऊट सॉल्व्ह झालं का? तर कुठे लिहिणार ओपनिंग स्टॉक? थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन लेवल वाढो आदित्य मिश्रा। डेटर्स यानी कस्टमर्स, वो लोग जिनसे पैसा मिलने का है, इसीलिए उसको हम लोग बैलेंस शीट एसेट साइड में लिखते हैं। डेटर्स एक जन नहीं होता। डेटर्स यानी बहुत सारे लोगों के नाम होते हैं। मेरे लिए तुम लोग अगर कोचिंग क्लास के हिसाब से देखोगे, हेरम कोचिंग क्लासेस के लिए यहाँ पर बैठे हुए 180 लोग उनके डेटर्स है, जिन लोगों से उसको फीस मिलना बाकी है। ये सब लोगों का नाम एक कागज पे लिखा जाएगा और उसका टोटल लिया जाएगा। उस टोटल को डेटर्स बोला जाएगा। सन्ड्री वर्ड का मतलब होता है किरकोळ। सन्ड्री म्हणजे बहुत सारे, इसीलिए उसको सन्ड्री म्हणजे अनेक डेटर्स, बहुत सारे डेटर्स, ऐसा बोलने के लिए उसको सन्ड्री डेटर्स बोला जाता है। देखो जब तुम डाउट पूछोगे तो मैं सवाल पूछूंगा, ये बात तो पक्का है, ठीक है? क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में सिखाया हुआ है। आपका लेक्चर मिस हुआ रहेगा तो साथ में मेरे रहना। चलो लेट अस मूव ऑन टू एडजस्टमेंट्स। पहला बोलता है depreciation on plant and machinery by 5% and patents by 15%। depreciation on plant and machinery क्या करेंगे हम लोग? लेस फ्रॉम प्लांट एंड मशीनरी। और कहां लिखेंगे सेकेंड इफेक्ट? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। वही डेप्रीसिएशन ऑन पेटेंट्स आया तो पहला इफेक्ट उसका क्या होगा? लेस फ्रॉम पेटेंट्स। और सेकेंड इफेक्ट कहां लिखोगे उसका? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। फिर बोलता है प्रोवाइड फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। प्रोवाइड फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स म्हणजे काय? चॅट बॉक्स मध्ये लिहा। व्हॉट आर बॅड अँड डाउटफुल डेब्ट्स? Yes, Pranjali. But which RDD, which if it is given in adjustment, this is our new RDD. This is our new RDD. And new RDD पहला इफेक्ट बोलेंगे लेस फ्रॉम डेटर्स। क्या बोलेंगे? लेस फ्रॉम डेटर्स। और सेकेंड इफेक्ट उसका आएगा, वो रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। वो रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। यस। नेक्स्ट इज प्रीपेड इंश्योरेंस इज ₹750। मेरे दोस्तों प्रीपेड इंश्योरेंस क्या करेंगे? प्रीपेड इंश्योरेंस का हम लोग
लेस फ्रॉम इंश्योरेंस, क्या करेंगे, लेस फ्रॉम इंश्योरेंस, और सेकेंड इफेक्ट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सॉरी लेस फ्रॉम इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में करेंगे, और सेकेंड इफेक्ट उसका लिखेंगे बैलेंस शीट एसेट साइड. So prepaid insurance, I think it should be known. Now comes stock on 31st December 2004. Mansi Angne, I want answer from you. Stock on 31st December 2004 म्हणजे काय? What is stock on 31st December 2004? बाकी कोई जवाब नहीं देगा. क्वेश्चन मार्क कशाला? Why do you use question mark, बेटा? Are you not confident? You are not sure. This is very surprising, हा बेटा. वर्षाच्या शेवटच्या दिवशी दिलेला स्टॉक तुला डाऊट आहे? Others, please hold on. Others, hold on, hold on. I know that you all know it. तिला काय डाऊट आहे? See, it would be great if you can unmute and talk, Mansi. मला तुझं doubts actually समजत नाहीये. Because this we have been using since such a long time now. Yes, sir. हाँ, क्या डाउट है बेटा आपका? सर स्टॉक को लेके कि कहाँ पर आएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आई राइट इट इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. So you have not read or attended the lecture of trading account. Please go and check the trading account. Only trading account वाला theory read करो. कैसा प्रॉफिट एंड लॉस में लिख सकते हैं हम लोग? आप ट्रेडिंग अकाउंट का थियरी जरा पढ़ो, यूट्यूब में जाके सर वो एसेट नहीं है, चेक करो. सर बेटा डबल इफेक्ट होता है यार. हाँ मानसी, एडजस्टमेंट का डबल इफेक्ट होता Yes, है. पहला एडजस्टमेंट ट्रेडिंग अकाउंट सिखाया आपको, क्लोजिंग स्टॉक ही सिखाया. ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे और बैलेंस शीट के एसेट्स में लिखेंगे. ओके. अपन ने किया हुआ है बेटा. तुम स्टार्टिंग का 6 एक्सरसाइज कैसे सॉल्व किया? बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको अभी मालूम पड़ रहा है, अच्छी बात है, लेकिन घर पे जाके थोड़ा अभी और जब टाइम मिलेगा ना, पढ़ाई करो. यस सर. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. डोंट कीप दिस डाउट्स. ठीक है? हाँ. तो क्लोजिंग स्टॉक डबल इफेक्ट आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट एसेट साइड. हाँ ओके, बंद कर दो, म्यूट करो. फिर आता है, देखो मेरे दोस्तों, जब तुम पढ़ाई करोगे ना तब तुमको मालूम पड़ेगा कि तुमको क्या आता है और तुमको क्या नहीं आता है. इट्स एब्सोल्युटली ओके. अगर आपको नहीं आता है आज के तारीख में, अभी अपने पास टाइम है प्रैक्टिस करने को. ये सब चीज अपन ने कितना बार अभी तक कर लिया है, लेकिन अभी भी नहीं समझा लगता है तो यू कैन आस्क, नॉट वंस ट्वाइस थ्राइस, मेरे को चलेगा. बट द थिंग इज, मेहनत करो, नहीं तो फिर बाद में भारी पड़ेगा. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. अगर हम लोग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस देखते हैं तो हमको पता है 3 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बोले हैं, तो तीनों में वो अमाउंट ऐड होगा और बैलेंस शीट लायबिलिटीज साइड में लिखा जाएगा. सो आउटस्टैंडिंग सैलरीज, ऐड टू सैलरीज, बैलेंस शीट लायबिलिटीज साइड. आउटस्टैंडिंग वेजेस, ऐड टू वेजेस, balance sheet liability side. And outstanding printing and stationery, add to printing and stationery, balance sheet liability side. बरोबर है? Kale and Gore have taken goods worth rupees 2000 and 3000 respectively for their personal use. No entry has been passed in the books. So क्या है? गुड्स विड्रॉन फॉर
पर्सनल यूज। नो बेटा, ड्राइंग्स नहीं बोलते, ड्राइंग्स उसको बोलते जो पैसे में लेके गया। दिस इज गुड्स विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। इसका पहला इफेक्ट आएगा ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, क्योंकि गुड्स से रिलेटेड है तो पहला इफेक्ट आएगा ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। और इसका सेकेंड इफेक्ट जो है वो आएगा, कहां पर लिखोगे? ये ड्राइंग्स जैसे है, ड्राइंग्स बोला तो कैश में लेके गया उसको ड्राइंग्स बोलते हैं, ये ड्राइंग्स जैसे है लेकिन गुड्स लेके गया, इसीलिए सेकेंड इफेक्ट आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड। यस, वेरी गुड। सेकेंड इफेक्ट आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड। So now what I want from all of you today is I want all of you to